हे गाइस वेलकम बैक। तो यार आज हम लोग बात करेंगे पोकेमॉन जर्नीज यानी कि पोकेमॉन सीजन 23 के एपिसोड नंबर 4, 5 एंड 6 के बारे में। यार एपिसोड नंबर 6 में मेरा सच में बहुत ज़्यादा दिमाग खराब होता है। मेरा क्यों दिमाग खराब होता है इस बारे में तो आप लोगों को लास्ट में पता लगेगा, यानी एपिसोड नंबर 6 के रिव्यू में ही पता लगेगा। तो पूरी वीडियो देखना तभी समझ पाओगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। सीजन 23 के पिछले एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पिछले एपिसोड्स में आप लोगों ने देखा कि हमारे हीरोज बल्बासौर और आइवीसौर को विकसित कराते हैं। अब आगे एपिसोड नंबर 4। तो मिस्टर माइन हमारे हीरोज के लिए खाना बनाता है और हमारे हीरोज फ्रेश होने के बाद जब खाना खाते हैं तो गो को अचानक से पता लगता है कि कुछ पोकेमॉन्स बहुत ज्यादा बड़े हो रहे हैं, लार्ज साइज के हो रहे हैं। तो गो जब ये सारी बातें प्रोफेसर साकुराकी को बताते हैं तो प्रोफेसर उससे बोलते हैं कि हाँ मुझे पता है पोकेमॉन बहुत ज्यादा लार्ज साइज के हो रहे हैं अपने साइज से, लेकिन आखिर ये हो कैसे रहे मुझे अभी तक पता नहीं लगा। मैं भी इसके बारे में रिसर्च कर रहा हूँ, लेकिन ये अभी तक सिर्फ गैलार रीजन में देखने के लिए मिला है। तो गो और एस जिद करने लगते हैं क्या हम गैलार रीजन जाके इसमें रिसर्च कर सकते हैं। प्रोफेसर साकुराकी उनसे बोलते हैं कि हाँ तुम लोग जा सकते हो, इसमें तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी और साथ ही साथ तुम लोग गैलार के कुछ ऐसे पोकेमॉन्स से मिलोगे जो तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखे होंगे। तो जाओ तुम्हारे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होगा। तो हमारे हीरोज ये सब सुन के बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो गैलार रीजन के लिए निकल पड़ते हैं। तो हमारे हीरोज गैलार रीजन में पहुंच जाते हैं और वहां रुककर कुछ खाने का फैसला करते हैं। तो जैसे ही हमारे हीरोज कुछ खा रहे होते हैं तो वहां से एक पोकेमॉन आकर उन्हें पत्थर मारकर उनका ध्यान बटाने की कोशिश करता है और पीछे से 3 अलग से पोकेमॉन आकर एस का बैग चुरा लेते हैं जिसमें एस ने खाना रखा था। तो हमारे हीरोज अपना बैग छुड़ाने के लिए उन पोकेमॉन्स के पीछे पीछे भागने लगते हैं। फाइनली हमारे हीरोज को वो पोकेमॉन दिख जाता है। हमारे हीरोज एक झाड़ी के पीछे छुपकर उन पोकेमॉन्स की डिटेल्स पॉकेडेक्स से पूछते हैं। जब गो पॉकेडेक्स में देखता है तो उन 3 पोकेमॉन्स का नाम तो नेकेड होता है, जो दूसरा वाला पोकेमॉन होता है जो हमारे हीरोज का ध्यान बटाने के लिए पत्थर मारता है तो वो बहुत ज्यादा धूल से गंदा होता है। तो पॉकेडेक्स उसकी एंट्रीज नहीं बता पाता, यानी कि उसके बारे में नहीं बता पाता। तो हमारे हीरोज सोचते हैं कि उनने कुछ नया अनोखा पोकेमॉन खोज लिया, इसीलिए पॉकेडेक्स को इसकी एंट्रीज के बारे में नहीं पता, जबकि वो कोई अनोखा पोकेमॉन नहीं था, बस वो धूल से गंदा हुआ था, इसीलिए पॉकेडेक्स उसके बारे में नहीं बता पा रहा था। तो वो पोकेमॉन जो बहुत ज्यादा गंदा हुआ था वो एक टीम लीडर की तरह काम करता है और सारे नेकेट्स को बराबर खाना बांटता है और बचा हुआ खुद रख लेता है। लेकिन वो नेकेट्स अभी भी भूखे होते हैं, इसीलिए वो खाना चोरी करने निकल पड़ते हैं। तो एस देखता है वो पोकेमॉन एस का खरीदा हुआ खाना उन पोकेमॉन्स में बांट रहा है और एस का बैग इधर से उधर फेंक रहा है। तो एस उस पोकेमॉन से अपना बैग वापस लेने के लिए लड़ने जाता है, लेकिन वो पोकेमॉन एस के ऊपर ही अटैक करने लगता है। तो एस का पिकाचू एस को बचाने के लिए जाता है और उस पोकेमॉन की और एस के पिकाचू की लड़ाई स्टार्ट हो जाती है। तो एस के पिकाचू और उस पोकेमॉन की जब फाइट हो रही होती है तो गो उस पोकेमॉन के अटैक्स बहुत अच्छे से देख रहा होता है और बोलता है वाओ ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन है। लेकिन फाइनली वो पोकेमॉन हमारे पिकाचू से हार जाता है। उस पोकेमॉन के हारने के बाद जब एस उससे दोस्ती करने जाता है तो वो पोकेमॉन एस को बहुत खतरनाक सी किक मार के गिरा देता है और गो उस पोकेमॉन की तारीफ करते हुए कहता है तुम बहुत अच्छे पोकेमॉन हो, तुम्हारे अटैक्स बहुत ज्यादा अमेजिंग है। तो वो पोकेमॉन गो से खुश हो जाता है। गो देखता है फाइट करते करते उस पोकेमॉन की नाक से थोड़ी सी धूल साफ हो गई है। तो गो समझ जाता है कि ये कोई अनोखा पोकेमॉन नहीं, बस इसके ऊपर धूल जमी हुई है। वहीं दूसरी और वही 3 नेकेट्स दोबारा एक दुकानदार की दुकान से खाना चोरी करके आ जाते हैं और वो दुकानदार उन नेकेट्स को पकड़ लेता है। तो वही पोकेमॉन जो धूल से गंदा हुआ था वो उन 3 नेकेट्स को बचाने के लिए उस दुकानदार से फाइट करने चले जाता है। वो दुकानदार अपने हाथों से उस पोकेमॉन को पकड़ लेता है। वहीं हमारे हीरोज भी उस दुकानदार के पास पहुंच जाते हैं और गो बोलता है कि सॉरी मुझसे गलती हो गई, ये मेरा पोकेमॉन है, मैं इनकी सारी पे कर दूंगा आपको। गो उस पोकेमॉन को बचाने के लिए झूठ बोलता है और उस पोकेमॉन की सारी गलतियां गो अपने सिर पे ले लेता है। तो वो दुकानदार समझ जाता है कि गो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो पोकेमॉन लगातार वहां से चोरी करते ही रहते थे और वो दुकानदार उन पोकेमॉन्स को अच्छे से जानता होता है। वो दुकानदार गो से इंप्रेस हो जाता है कि एक अनजाने पोकेमॉन को बचाने के लिए गो मुझसे झूठ बोल रहा है करके। तो वो दुकानदार उन पोकेमॉन्स को फ्री में खाना खिलाता है और गो से बोलता है इसका नाम स्कॉर्बनी है, तुम मुझसे झूठ बोल रहे थे इस पोकेमॉन को बचाने के लिए। गो को सारी बातें बताता है। तो फिर गो को पता लगता है ओ ये स्कॉर्बनी है। अब तक आप लोगों को भी पता लग ही गया होगा स्कॉर्बनी गैलार रीजन का स्टार्टर पोकेमॉन में से एक है जो फायर टाइप पोकेमॉन है। अब तो गो उस स्कॉर्बनी से और भी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। तो गो उस दुकानदार से स्कॉर्बनी के बारे में पूरी जानकारी लेता है और बोलते हैं कि स्कॉर्बनी आखिर ऐसा क्यों करता है। तो वो दुकानदार बताता है कि ये 3 नेगेट्स को बचाने के लिए, इनको खाना खिलाने के लिए स्कॉर्बनी लगातार यहाँ चोरी करता है, कभी नए लोगों से कभी शॉपकीपर्स से। गो उन पोकेमॉन्स को बताता है कि कोई ना कोई ट्रेनर्स तुम्हें अपना लेगा, ये दुनिया बहुत बड़ी है, तुम्हें चोरी करना जरूरी नहीं है, ऐसे चोरी करके तुम आखिरकार कब तक बचोगे, कोई ना कोई तुम्हें मारेगा पकड़ेगा, ये चोरी करना छोड़ दो। तो वो पोकेमॉन समझ जाते हैं। उतनी ही देर में हमारे हीरोज को मैसेज आ जाता है कि ट्रेन छूटने वाली है उनकी। तो हमारे हीरोज उनको वहीं छोड़कर चले जाते हैं ट्रेन पकड़ने। तो वो नेकेट्स अपनी लैंग्वेज में स्कॉर्बनी से बोलते हैं अगर तुम्हें इन ट्रेनर्स के साथ जाना है तो तुम जा सकते हो, हम लोग अकेले जी सकते हैं। और वो कुछ पैतरे स्कॉर्बनी को करके दिखाते हैं और बोलते हैं कि हम भी अब दोस्ती कर सकते हैं किसी ना किसी से, तुम अपनी जिंदगी जियो और खुश रहो। लेकिन स्कॉर्बनी उनको छोड़कर नहीं जाना चाहता था। तो वो पोकेमॉन से सब स्कॉर्बनी को उठाकर रेलवे स्टेशन पहुंचा देते हैं और स्कॉर्बनी को जबरदस्ती ट्रेन के स्टेशन में पहुंचा देते हैं और उससे बोलते हैं कि तू जा आराम से उन पोकेमॉन ट्रेनर्स के साथ रहे, हम खुश रहेंगे, हम सीख चुके हैं बहुत सारी चीजें तुमसे सीख चुके हैं, हम अकेले रह सकते हैं। तो स्कॉर्बनी भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और स्कॉर्बनी निकल पड़ता है हमारे हीरोज के पास और इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड नंबर 5। तो इस एपिसोड की शुरुआत होती है उसी स्कॉर्बनी से जो हमारे हीरोज को पिछले एपिसोड में मिला होता है। वही हमारे
हीरोज को ढूंढने के लिए उस ट्रेन में चढ़ा होता है जिस ट्रेन में हमारे हीरोज होते हैं। तो हमारे हीरोज को ढूंढने के लिए वो स्क्वायर बनी एक एक डब्बे को अच्छे से देख रहा होता है। कई बार वो कई ट्रेनर्स से डांट भी खाता है। फाइनली स्क्वायर बनी को हमारे हीरोज मिल जाते हैं। तो उसी ट्रेन में नाश्ता करते करते हमारे हीरोज ट्रेन की खिड़की से कुछ पॉकेमॉन्स को देख रहे होते हैं। स्क्वायर बनी हमारे हीरोज खास करके गो का ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए अजीब अजीब से हरकतें करने लगता है, मतलब कूदने लगता है, कभी कुछ चीज गिराने लगता है, लेकिन हमारे हीरोज एक भी बार उसे नहीं देखते। वो अभी भी पॉकेमॉन्स को खिड़की से बाहर ही देख रहे होते हैं। अब स्क्वायर बनी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और जैसे स्क्वायर बनी का ध्यान हटता है हमारे हीरोज वहां से निकल गए होते हैं, यानी कि उनका स्टॉप आ चुका होता है। लेकिन जब तक स्क्वायर बनी को पता लगता है वो ट्रेन चल चुकी थी और स्क्वायर बनी उसी ट्रेन में फंसा रह जाता है और हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं। दूसरी ओर हमारे हीरोज उस इलाके में पहुंच जाते हैं जहां पॉकेमॉन बहुत ज्यादा बड़े हो रहे होते हैं। तो एस एंड गो एक आदमी से पूछते हैं कि ये पॉकेमॉन कहां दिख रहे हैं जो बहुत ज्यादा बड़े हो जा रहे हैं अचानक से। तो वो आदमी बताता है कि पॉकेमॉन के बड़े होने से पहले एक रेड कलर की रोशनी आती है, उसके बाद पॉकेमॉन अजीब से बड़े हो जाते हैं, अचानक से उनका रूप बदलने लगता है। क्योंकि एस और गो ने इससे पहले किसी भी रेड कलर की ऐसी लाइट के बारे में नहीं सुना था, तो वो कोई भी रेड कलर की लाइट, यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट भी दिखती है तो उसका पीछा करने लग जाता है। मतलब कोई भी रेड कलर की लाइट दिखती है हमारे हीरोज उसके पीछे चले जाते हैं। दूसरी ओर स्क्वायर बनी भी उस ट्रेन से बाहर निकलने के लिए रास्ता ढूंढ रहा होता है और अचानक से उसे एक विंडो दिखाई देती है और उस विंडो से वो बाहर कूद जाता है। ट्रेन से कूदने के बाद लुढ़कता हुआ एक पेड़ से टकरा जाता है। फिर जैसे तैसे वो स्क्वायर बनी ट्रेन की पटरी ढूंढता है और ट्रेन की पटरी की उल्टी साइड चलने लगता है जिस साइड से ट्रेन आई थी, और वो ताकि उस स्टेशन में पहुंच सके जहां गो और एस हैं। वही रेड लाइट ढूंढते ढूंढते गो और एस को भी कई नए पॉकेमॉन्स मिलते हैं गैलार रीजन के जो उन्होंने कभी देखे नहीं होते हैं। फिर एस को एक रेड लाइट दिखाई देती है तो हमारे हीरोज उस रेड लाइट का पीछा करते करते जाते हैं। तो उन्हें पता लगता है वो रेड लाइट कोई पॉकेमॉन को बड़ा करने वाली रेड लाइट नहीं थी, वो रेड लाइट बस एक ट्रेन को रोकने या जाने वाला सिग्नल थी। उसी सिग्नल की दूसरी ओर एक बड़ा सा स्नोलैक्स सोया होता है। तो हमारे हीरो सोचते हैं कहीं यही तो वो जायंट पॉकेमॉन नहीं है। फिर हमारे हीरो जब अपने पॉकेडेक्स में देखते हैं तो उन्हें पता लगता है ये कोई खास बड़ा पॉकेमॉन नहीं है, ये बस एक नॉर्मल स्नोलैक्स है जो अपने साइज से थोड़ा सा बड़ा है। आखिरकार स्क्वायर बनी हमारे हीरोज से मिल जाता है और वो भी वहीं पहुंच जाता है जहां हमारे हीरोज स्नोलैक्स के पास रिसर्च कर रहे होते हैं। स्क्वायर बनी हमारे हीरोज का ध्यान खींचने के लिए एक पत्थर में लात मारता है और वो पत्थर हमारे हीरो एस को जाके लग जाता है। फिर एस और गो को पता लगता है ये तो वही स्क्वायर बनी है जो हमें शहर में मिला था। स्क्वायर बनी चाहता था कि गो उसका ट्रेनर बने और यही बात एस समझ जाता है और एस गो से उसे पकड़ने के लिए कहता है। जैसा कि मैंने आप लोगों से पिछले एपिसोड में बोला था कि गो का सपना है वो पहला पॉकेमॉन सिर्फ और सिर्फ म्यू को बनाए। गो बोलता है तुम बहुत ज्यादा पावरफुल हो और मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मेरे साथ आना चाहते हो, लेकिन मेरा एक सपना है कि मेरा पहला पॉकेमॉन म्यू हो, इसलिए मैं शायद तुम्हें नहीं पकड़ सकता। ये सुन के स्क्वायर बनी बहुत ज्यादा सैड हो जाता है, लेकिन वहीं एक रेड कलर की रोशनी स्नोलैक्स को जाके लगती है और स्नोलैक्स अचानक से बहुत बड़ा हो जाता है और उसके पेट में बहुत ज्यादा पेड़ पौधे उगने लगते हैं। हमारे हीरोज ने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा था, यानी कि स्नोलैक्स अब जायगेंटामैक्स स्नोलैक्स बन चुका था। लेकिन ये चीज हमारे हीरोज पहली बार देख रहे होते हैं। स्नोलैक्स इतना बड़ा हो चुका था कि अब उसकी बॉडी ने एक ट्रेन की पटरी को ढक दिया था। हमारे हीरोज को पता लगता है कि ट्रेन यहाँ से बहुत जल्द गुजरने वाली है, अगर स्नोलैक्स इस पटरी से नहीं हटा तो या तो स्नोलैक्स को खतरा है या उस ट्रेन के पैसेंजर्स को। तो स्नोलैक्स को हटाने के लिए एस का पिकाचू थंडरबोल्ट का इस्तेमाल करता है, लेकिन उससे भी स्नोलैक्स को कोई असर नहीं पड़ता क्योंकि स्नोलैक्स अब इतना बड़ा हो चुका था। तो हमारे हीरोज को पेड़ में एक फल दिखाई देता है, जैसा कि आप लोगों को पता होगा स्नोलैक्स खाने का कितना शौकीन है, जहां खाना जाता है स्नोलैक्स उसी और बढ़ता जाता है। तो हमारे हीरोज उस फल को तोड़ने की कोशिश करते हैं, जैसे तैसे एस और पिकाचू उस फल को तोड़ देते हैं और नीचे गिरा देते हैं। अब गो का काम होता है उस फल को स्नोलैक्स के मुंह तक ले जाना। गो बहुत ज्यादा मेहनत करता है स्नोलैक्स के मुंह तक उस फल को पहुंचाने की, लेकिन वो नहीं पहुंचा पाता। उसी समय वहां से ट्रेन आ जाती है और ट्रेन उस बड़े से स्नोलैक्स से टकराने ही वाली होती है। उसी समय स्क्वायर बनी अपनी किक का इस्तेमाल करके उस फल को स्नोलैक्स के मुंह तक पहुंचा देता है और हमारे हीरोज फाइनली ट्रेन और स्नोलैक्स को बचा लेते हैं। और अचानक से वो पिंक लाइट आती है या किसी और दिशा में जाने लगती है और स्नोलैक्स अचानक से फिर से वही रूप में आ जाता है, यानी कि छोटा हो जाता है। सब चीज दोबारा से ठीक हो जाता है। हमारे हीरोज ने भी बड़े होने वाले पॉकेमॉन यानी कि जायगेंटामैक्स पॉकेमॉन के बारे में बहुत ज्यादा रिसर्च कर ली होती है और क्योंकि स्क्वायर बनी को गो नहीं पकड़ रहा होता तो स्क्वायर बनी भी उदास होकर वापस जा रहा होता है। इस मदद के बाद गो उस स्क्वायर बनी से बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और उसका दिल पिघल जाता है और गो अपना फर्स्ट पॉकेमॉन म्यू को बनाने का सपना तोड़कर स्क्वायर बनी को पकड़ लेता है। फिर हमारे हीरोज प्रोफेसर साकुराकी की लैब में पहुंचते हैं और सारी डिटेल्स प्रोफेसर साकुराकी को देते हैं और गो अपने नए पॉकेमॉन के बारे में बताता है। प्रोफेसर साकुराकी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड नंबर 6। तो इस एपिसोड की शुरुआत में जब गो अपना रोटॉम डेस्क खोल के देखता है तो उसमें स्क्वायर बनी की पिक्चर आ रही होती है और एक नया ऑप्शन आ रहा होता है जिसके बारे में गो को कुछ पता नहीं होता है। तो जब गो इन दोनों चीजों के बारे में प्रोफेसर साकुराकी को बताता है तो प्रोफेसर उसे बताते हैं कि ये पहला ऑप्शन जिसमें तुम्हें स्क्वायर बनी की पिक्चर्स दिख रही है, इस ऑप्शन से तुम्हें पता लगेगा स्क्वायर बनी के बारे में, स्क्वायर बनी को क्या किस टाइप का पॉकेमॉन है, क्या क्या चीजें पसंद होती हैं, और दूसरे ऑप्शन में वो सारे पॉकेमॉन्स आएंगे जो तुम पकड़ोगे। तो जाओ जल्दी से इस रोटॉम डेस्क को भरो और नए नए पॉकेमॉन पकड़ के उनकी खोज करो। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं जंगल की ओर क्योंकि गो को नए पॉकेमॉन पकड़ के रोटॉम डेस्क को पूरा भरना था। गो अपने साथ इतने सारे पॉकेमॉन लाया होता है कि जैसे कि वो पूरा जंगल ही भर देगा पॉकेमॉन से। गो को एक पीजीओर दिखता है एस पॉकेमॉन पकड़ने के बारे में गो को कुछ समझाने वाला होता है, उससे पहले गो उस पॉकेमॉन के ऊपर पॉकेबॉल फेंक देता है, लेकिन वो पीजीओर उस पॉकेबॉल में नहीं आता और वो गस्ट अटैक से हमारे हीरोज को उड़ा देता है बहुत दूर। फिर गो के स्क्वायर बनी को एक पीजीओटो दिखाई देता है, वो जल्दी जल्दी उसके पास भाग कर जाता है। तो उतनी
देर में वो पिजियोटो भाग जाता है। फिर गो को एक कैटरपी दिखाई देता है, गो उसके ऊपर पॉकेबॉल फेंकता है और अचानक से उस कैटरपी को भी गो पकड़ लेता है। फिर गो को पता लगता है इस एरिया में बहुत सारे बग और फ्लाइंग टाइप पॉकेमॉन्स है, तो गो उन सबको पकड़ना चाहता है। फिर गो को पता लगता है ये कैटरपी 2 बार विकसित होता है, पहले मेडापॉड बनता है, मेडापॉड बनने के बाद बटरफ्री बनता है। तो गो सोचता है कि अब वो मेडापॉड भी पकड़ेगा और बटरफ्री भी पकड़ेगा। तो एस बोलता है मैं भी तुम्हारी मदद करूंगा मेडापॉड और बटरफ्री पकड़ने में। अब हमारे हीरोज ढूंढने लगते हैं मेडापॉड और बटरफ्री को। फिर हमारे हीरोज को एक पेड़ में मेडापॉड दिखाई देता है, तो हमारे हीरोज उस मेडापॉड को झड़ाने के लिए पेड़ हिलाने लगते हैं, लेकिन उनसे कुछ नहीं हो रहा होता। पिकाचू और स्कॉर्बनी उस पेड़ में अटैक करते हैं और वो मेडापॉड जल्दी से गिर के एस के सिर पे लग जाता है। गो एक ही पॉकेबॉल फेंकता है और एक ही पॉकेबॉल फेंकने में उस मेडापॉड को भी पकड़ लेता है। अब गो को पकड़ना होता है बटरफ्री, तो गो और एस निकल पड़ते हैं बटरफ्री को ढूंढने। फिर बटरफ्री जैसा दिखने वाला एक पॉकेमॉन वहां से उड़ के जाता है। गो सोचता है बटरफ्री है, लेकिन एस बताता है कि वो बटरफ्री नहीं वेनोमॉथ है। तब तक गो उस वेनोमॉथ के पीछे चले गया होता है बटरफ्री सोच के। गो एक ही पॉकेबॉल फेंकता है और उस वेनोमॉथ को भी पकड़ लेता है। फिर गो को 2 पॉकेमॉन दिखाई देते हैं, पैरास और पैरासेट। गो 2 पॉकेबॉल एक साथ फेंकता है और उन दोनों पॉकेमॉन को एक ही बार में पकड़ लेता है। और उसी समय गो के पीछे से बटरफ्री निकल जाती है और गो उस बटरफ्री को देखता है तो उस बटरफ्री के पीछे पीछे भागने लगता है। बटरफ्री एक पेड़ में जाके बैठती है और झाड़ियों में अचानक से हलचल होने लगती है, तो एस उस झाड़ी की ओर चले जाता है और गो उस बटरफ्री की ओर चले जाता है। गो पॉकेबॉल निकालता है, पॉकेबॉल नीचे गिरता है, पॉकेबॉल के गिरते हलचल होने लगती है और बटरफ्री को पता लग जाता है वहां पे कोई है और बटरफ्री भागने ही लगती है। गो का स्कॉर्बनी कूदता है और उस पॉकेबॉल में लात मारता है और बटरफ्री को पकड़ लेता है। एस जिस झाड़ी के पास गया होता है उस झाड़ी से एक पिंसर निकलता है। फिर वो पिंसर एस के ऊपर अटैक कर देता है और उतनी ही देर में वहां गो पहुंच जाता है, तो वो पिंसर फिर गो के पीछे पड़ जाता है। फिर गो अपनी जान बचाने के लिए जो भी उसके हाथ में आता है वो सारी चीजें पिंसर के ऊपर फेंकने लगता है, जैसे कागज, लकड़ी, पत्थर, कुछ भी चीजें। और अचानक से गो के हाथ में एक पॉकेबॉल आ जाता है। गो उस पॉकेबॉल को पिंसर के ऊपर फेंकता है, पिंसर उस पॉकेबॉल में कैद हो जाता है, यानी कि गो को एक और नया पॉकेमॉन मिल जाता है। फिर गो को उस जंगल में एक साइथर मिलता है। फिर गो उस साइथर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो साइथर भाग जाता है। उसके बाद गो को एक वीडल मिलता है। गो उस वीडल में पॉकेबॉल फेंकता है और वो वीडल भी पॉकेबॉल के अंदर आ जाता है। अब गो वीडल के तीनों स्टेज को पकड़ना चाहता था, यानी ककूनो और बीड्रिल को भी। फिर गो निकल पड़ता है ककूनो और बीड्रिल ढूंढने। गो को एक पेड़ में लटके हुए बहुत सारे ककूनों के झुंड मिलते हैं। गो एक पॉकेबॉल फेंकता है और उनमें से एक ककूनो को पकड़ लेता है। उसी समय गो के पीछे बीड्रिल्स पड़ जाती हैं। उसी समय वहां एस भी आ जाता है, तो एस अपने पिकाचू से इलेक्ट्रोवेव का इस्तेमाल करने के लिए कहता है। पिकाचू अपने इलेक्ट्रोवेव में सारी बीड्रिल्स को पकड़ लेता है, लेकिन उनमें से एक बीड्रिल भाग जाती है और गो उस बीड्रिल के ऊपर पॉकेबॉल फेंकता है, तो वो बीड्रिल भी गो के पॉकेबॉल में आ जाती है। अब गो ने बीडल के भी तीनों स्टेज को पकड़ लिया होता है। गो बोलता है इस जंगल के सारे बग टाइप पॉकेमॉन में से सिर्फ 2 पॉकेमॉन बचे हुए हैं, साइथर और वेनोनेथ। तो गो बोलता है अब मुझे इन दोनों को पकड़ना है। गो को एक पेड़ के नीचे वेनोनेथ मिलता है। गो उस वेनोनेथ में अपना पॉकेबॉल इस्तेमाल करता है, लेकिन वो वेनोनेथ उस पॉकेबॉल को तोड़ के बाहर आ जाता है। एस बोलता है पहले तुम इस पॉकेमॉन को कमजोर तो कर लो, फिर पॉकेबॉल में पकड़ना। गो का स्कॉर्बनी भी लड़ने के लिए तैयार होता है। गो का स्कॉर्बनी उस वेनोनेथ से लड़ता है, उसके बाद उस वेनोनेथ को कमजोर करता है। उसके बाद गो अपना पॉकेबॉल फेंकता है और वो वेनोनेथ गो के पॉकेबॉल में आ जाता है। क्योंकि वेनोनेथ लड़ते समय स्कॉर्बनी के ऊपर पॉइजन इस्तेमाल कर लेते, तो हमारे हीरोज अब निकल पड़ते हैं पॉकेमॉन सेंटर की ओर, ताकि स्कॉर्बनी की जान बचाई जाए। हमारे हीरोज पॉकेमॉन सेंटर पहुंच जाते हैं, स्कॉर्बनी ठीक हो जाता है। उसके बाद स्कॉर्बनी और एक पॉकेमॉन को पकड़ना चाहते हैं, यानी कि गो का मिशन पूरा करना चाहता है साइथर पकड़कर। तो हमारे हीरोज निकल पड़ते हैं साइथर पकड़ने के लिए। गो साइथर को पकड़ने के लिए बहुत सारे पॉकेबॉल वेस्ट कर देता है। अब गो के पास सिर्फ आखिरी पॉकेबॉल बचा होता है, तो गो अपने स्कॉर्बनी से उस साइथर को लड़वाता है, उससे कमजोर करता है। उसके बाद गो उस साइथर को पकड़ लेता है। हमारे हीरोज सारे पॉकेमॉन्स पकड़ के प्रोफेसर की लेबोरेटरी में वापस आ जाते हैं। जब वो प्रोफेसर की लेबोरेटरी में इतने सारे पॉकेमॉन्स लेकर आते हैं, तो प्रोफेसर भी खुश हो जाते हैं और उन पॉकेमॉन्स के रहने के लिए एक जगह दे देते हैं। उसी समय वो प्रोफेसर की बेटी यानी कि कोहारो गो से बोलती है कि तुम तो म्यू को पकड़ना चाहते थे, तुम्हारा तो सपना था कि तुम्हारा पहला पॉकेमॉन म्यू हो। गो बोलता है कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक ना एक दिन म्यू को पकड़ूंगा, लेकिन अभी मुझे सारे पॉकेमॉन पकड़ के अपना पॉकेडेक्स भरना है। तो यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। तो यार शुरुआत में मैंने तुम लोगों से बोला था कि एपिसोड नंबर 6 देखकर मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ। अब बताता हूँ क्यों मेरा दिमाग खराब हुआ इस एपिसोड से। देखो यार, गो जितने बार पॉकेबॉल फेंक रहा है उतने जल्दी एक एक पॉकेमॉन पकड़ ले रहा है। एस को आपको पता है ना, एक पॉकेमॉन पकड़ने में एस ने कितनी मेहनत की थी। छोटे से कैटरपी को पकड़ने में भी एस ने इतनी सारी मेहनत की थी, और 6 पॉकेमॉन पकड़ने में एस का पूरा एक जनरेशन चले गया था। और हर जनरेशन में कम से कम एस 6 से 8 पॉकेमॉन पकड़ता है, लेकिन गो ने एक ही दिन में 8 का 12 पॉकेमॉन पकड़ लिए, वो भी इतनी आसानी से। सीधे पॉकेबॉल फेंकते उसने बटरफ्री को पकड़ लिया, सीधे पॉकेबॉल फेंकते उसने बीड्रिल को पकड़ लिया। बीड्रिल भाई साहब कितनी ताकतवर पॉकेमॉन है अगर उसे सही से ट्रेन किया तो। और आप लोगों ने देखा होगा साइथर, वेनोनेथ, बटरफ्री ये पिछले जिम लीडर्स के पॉकेमॉन रह गए हैं, यानी कि जिम लीडर्स के पॉकेमॉन है, तो ऑब्वियसली यार पावरफुल तो होंगे, लेकिन इतने पावरफुल पॉकेमॉन को भी सिर्फ एक पॉकेबॉल फेंक के गो पकड़ ले रहा है। नहीं, इस गो की मर्जी चले ना तो ये गो तो पूरा जंगल ही पॉकेबॉल में पकड़ ले, जंगल क्या पूरी दुनिया पॉकेबॉल में पकड़ ले। खैर पॉकेमॉन कंपनी वालों की मर्जी है, लेकिन मेरा बहुत ज्यादा दिमाग खराब हुआ एपिसोड नंबर 6 से। तो आप बताओ आप लोगों को ये एपिसोड्स कैसे लगे, फेवरेट एपिसोड कमेंट करना मत भूलना। तो बस यार, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। और तुम लोग मुझे सेकंड चैनल, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर हर जगह फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए।